नीट के एग्जाम को जब भी सीबीटी मोड में कंडक्ट कराने की बात आती है या कोई भी ऐसा सीबीटी के रिगार्डिंग वीडियो होता है तो मैंने बहुत सारे वीडियोस खंगाले और मैंने ऑब्जर्व किया कि मोस्टली बच्चों का रेस्पॉन्स उसके लिए आता है, प्लीज सर नो सीबीटी मोड, इस बार सीबीटी मोड में कंडक्ट नहीं होना चाहिए, हमें सीबीटी मोड नहीं चाहिए। मैंने सोचा यार ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है बच्चे को सीबीटी मोड से, बल्कि उसको पता है कि पेपर की लीक को रोकने के लिए, सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया जा रहा है। इसमें दिक्कत कहां आ रही है बच्चे को? फिर मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, बहुत सारा एनालिसिस किया, तब फाइनली मैंने कुछ रिजल्ट निकाला और जो देख के मुझे भी लगता है कि हाँ यार, शायद अभी सीबीटी मोड के लिए शायद हम तैयार नहीं है। तो चलो इसके ऊपर पूरा डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, और मेन इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट यदि सीबीटी मोड में कंडक्ट कराती है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है, टाइम रहते कैसे उस पर काम करना है, उसके रिगार्डिंग भी पूरी बात करने वाले हैं। चैनल पे नए हो तो बेटा सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये चैनल नीट की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको नीट के रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन, गाइडेंस और सारे सब्जेक्ट के डिटेल लेक्चर यहाँ मिलते हैं। माई सेल्फ आशीष चौधरी, आपका फिजिक्स मेंटोर। मैंने बीटेक किया आईआईटी रुड़की से और 2016 के बाद से मैं लगातार नीट और जेई के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो अब ये वीडियो स्पेशली हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उनको क्यों ऐसा लगता है कि सीबीटी मोड में नहीं होना चाहिए, आपका क्या राय है वो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं आपकी इनमें से कौन सी प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उससे एनालिसिस और अच्छा हो पाता है और उसकी रिगार्डिंग हम उनकी प्रॉब्लम्स पे ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। देखो बच्चों से बातें करने पे मुझे लगा कि सबसे मेजर प्रॉब्लम, आप भी जानते हो नीट के एग्जाम को जो बच्चे एग्जाम देते हैं उसमें अराउंड 50% बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं। और बहुत सारे रूरल बैकग्राउंड के बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनका शायद उन्होंने कंप्यूटर कभी देखा ही नहीं है। कंप्यूटर पे काम करना तो बहुत बड़ी बात है, उन्होंने कंप्यूटर कभी चलाया देखा ही नहीं है। स्कूल में भी नाम के प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं। तो वहां वाले बच्चों को यदि सीबीटी मोड के एग्जाम में देना पड़े तो ऑब्वियस सी बात है कंप्यूटर का फोबिया उनके दिमाग में होगा। यदि मैं भी अपने आप को देखूं ना यार, आईआईटी करने के जब मैं कॉलेज के लिए गया तब जाकर के मैंने पहली बार कंप्यूटर पे अच्छे से मतलब वहां देखा, लैपटॉप वगैरह देखे, तब जाके वहां चीजें सीखी। तो एक बच्चा जो 10वीं 12वीं क्लास करके 12वीं क्लास के बाद अभी आया, उसके लिए कंप्यूटर पे एग्जाम देना तो एक बहुत ही बड़ा फोबिया हो जाएगा। तो मेन रीजन तो बहुत सारे बच्चों का ये है। इसके अलावा जो बच्चों को थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज है भी, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद सीबीटी मोड। मतलब उनको आदत नहीं है सीबीटी मोड में, उनको पेन पेपर पे कंफर्टेबल फील होता है। मतलब वो कंप्यूटर पे थोड़ा बहुत उन्होंने देखा है, काम किया है, थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उनको सीबीटी मोड में एक एग्जाम में प्रेशर अलग लेवल का होता है। उस एग्जाम प्रेशर में कंप्यूटर पे एग्जाम देना एक एक्स्ट्रा बर्डन उनके दिमाग पर पड़ता है। बहुत सारे बच्चों का एक मेन पॉइंट है ये, मैं मानता हूं कि यदि मान लो मेरे को कंप्यूटर बहुत अच्छा चलाना आता है तो भी क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं जब हम सीबीटी मोड में एग्जाम देते हैं। सोल्विंग क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, यार जब सामने पेपर होता है ना तो क्वेश्चन होता है, एक सर्किट का डायग्राम बड़ा सा बना हुआ है, उसी में ये रेजिस्टेंस इधर करंट गया I/2 सोल्व करने में बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन वही बड़ा सा सर्किट जब स्क्रीन पर होगा तो अब वहां I/2 नहीं कर सकते, तो फिर वहां पर पूरा डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ता है। इसमें टाइम लग जाता है, क्वेश्चंस को सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम करता है जो ऑफलाइन पेपर नहीं करता है। ऑफलाइन में हेल्प मिलती है, उस डायग्राम को दोबारा ड्रॉ नहीं करना पड़ता। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों को स्क्रीन फटीग होता है। मतलब जब 3 घंटे का पेपर लगातार बच्चा दे रहा है तो वैसे ही कितना बर्डन होता है, वैसे ही कितना स्ट्रेस होता है, और वहां पे सामने स्क्रीन के सामने लगातार 3 घंटे तक स्क्रीन पे देखना, उससे और ज्यादा फटीग थकान हो जाती है हमारी। ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है माउस कीबोर्ड डिपेंडेंसी। तो देखो यार, एक बात बताऊं, जब हम एग्जाम देते हैं तो माउस और कीबोर्ड का ही यूज होगा। देखो कंप्यूटर में बहुत ज्यादा आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता, लेकिन माउस और कीबोर्ड पे बहुत से लोगों को लगता है मेरी टाइपिंग स्पीड कम है तो क्या होगा, माउस का राइट लेफ्ट क्लिक काम ही समझ ही नहीं आता क्या कैसे काम करता है, वो सारी प्रॉब्लम है। डिफिकल्ट मेकिंग एनोटेशंस, ये देखो क्या प्रॉब्लम बच्चे बताते हैं। देखो ये बच्चों से बात करने पे पता चलता है। बोल सर जब सीबीटी मोड में एग्जाम देता हूं, वो बच्चा बोल रहा है जो कंप्यूटर पे एग्जाम देता है, वो बोल रहा है कि सर सीबीटी मोड में जब एग्जाम देता हूं तो अभी नॉर्मली पेपर में तो हम क्या करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है उसको हाईलाइट कर देते हैं, मार्क कर लेते हैं, या ऑप्शन मैचिंग वाला होता है तो उसमें गलत ऑप्शन को काटते चले जाते हैं। वहां कैसे करेंगे?
वहां कैसे मार्क करेंगे, वहां कैसे हाईलाइट करेंगे, वहां कैसे अंडरलाइन करेंगे, वहां कैसे क्वेश्चन, तो वो वाली भी एक डाउट आता है कि बच्चों को सर ये कैसे करेंगे, ये भी एक प्रॉब्लम लगती है। मल्टीपल पेपर नॉर्मलाइजेशन, ये फिर फाइनल है कि एग्जाम हो गया, उसके बाद बहुत सारे पेपर हुए हैं, तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है जिसमें मार्क्स को करके एक परसेंटाइल निकाला जाता है बहुत सारे बच्चों के अंदर। तो वहां बच्चों को डाउट रहता है कि सर पता नहीं फेयर होगा या नहीं होगा, क्या पता मैं ऐसे एग्जाम में बैठ जाऊं कि उस वाले में बच्चे बहुत इंटेलिजेंट बैठ गए, मेरी रैंक बहुत नीचे आ जाएगी। मतलब ये बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, ये आफ्टर एग्जाम होता है। एक सच्चाई बताऊं यार, गवर्नमेंट जो है, अब यदि मैं पॉसिबिलिटी की बात करूं ना कि क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट इन सारी प्रॉब्लम्स को देखेगी, सोचेगी, क्या एक्शन लेगी, मुझे जो पर्सनली लग रहा है गवर्नमेंट का अभी मोटिव है पेपर लीक को रोकना। उनको पर मतलब ही नहीं है तुम्हें कंप्यूटर चलाना आता है नहीं आता, उनको मतलब नहीं है। उनको मतलब है इस बार उन पे प्रेशर बना हुआ है कि नहीं भाई पेपर लीक नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो वो प्रेशर है एनटीए के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर कि भाई कैसे भी करके ऑनलाइन करवाओ ताकि झंझट हटे, कुछ कुछ ऐसा लगे कि हाँ ऑनलाइन हो गया, हमने चेंज किया, हमने ये एक्शन लिए। तो वो नहीं भी तैयार होंगे ना तो भी वो जबरदस्ती ऑनलाइन कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। मान के चलो इस बार मैक्सिमम चांस है कि एग्जाम जो है सीबीटी मोड पे होगा, मैक्सिमम चांस बोल रहा हूं, रेयर द रेयर चांस है कि वो ऑफलाइन पेपर पे जाएंगे, जब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आगे जो सोल्व नहीं हो सकती तो ही जाएंगे। 90% से ज्यादा चांस है कि सीबीटी मोड में होगा। लेकिन सर हम तो तैयार ही नहीं है, बेटा इस चीज को कोई भी सुनने के लिए नहीं बैठा है। तैयार नहीं है तो समय है, तैयार हो जाओ, जो प्रॉब्लम है उन पे काम करो। यार देखो, मैं मानता हूं कि कंप्यूटर का फोबिया एक बहुत बड़ी चीज है। आप खुद देखो ना अभी जैसे गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑन स्क्रीन मार्किंग स्टार्ट किया सीबीएसई में। क्या तैयार थी गवर्नमेंट? नहीं तैयार थी, प्रेशर था कि नहीं करना है। जो जो कॉपी चेक करने वाले इन्विजिलेटर थे या कॉपी चेक करने वाले टीचर थे वो तैयार ही नहीं थे उस तरीके से कॉपी चेक करने के लिए। जो स्कैनिंग प्रोसेस था कॉपी का वो भी तैयार नहीं था सही से, कोई तैयार नहीं था। लेकिन नहीं करवाना है साहब ऑन स्क्रीन मार्किंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन देखो कुछ चीजें गवर्नमेंट प्रेशर में आके एक्शन लेती है, और इस बार नीट में भी ये होने वाला है। इवन आप खुद सोच के देखो, एक बच्चे से मैं क्या उम्मीद करूं जब एक टीचर जिसको एक प्रॉपर कंप्यूटर प्रोवाइड किया गया कि भाई तेरे को इस कंप्यूटर में कॉपी चेक करनी है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है, उसके बावजूद वो कॉपी चेक नहीं कर पा रहा। ट्रेनिंग हुई है उस बंदे की उस चीज के लिए, बड़ा बंदा है, टीचर है, पढ़ा लिखा है, लेकिन उसको कॉपी चेक करनी नहीं आ रही। एक बच्चा बेचारा एग्जाम जाके कैसे दे लेगा? एग्जाम में प्रेशर वैसे ही अलग होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक मुश्किल काम है, लेकिन इस चीज को आसान करना पड़ेगा, इस चीज को फेमिलियर होना पड़ेगा, इस चीज के लिए हमें काम करना पड़ेगा समय रहते। ये मत सोचना कि जिस दिन गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि भाई सीबीटी मोड होगा उसके बाद मैं काम करूंगा, नहीं। एक चीज सीख लोगे इस एग्जाम में नहीं किसी दूसरे एग्जाम में काम आएगा। मैक्सिमम चांस है कि इस एग्जाम में काम आने वाला है आपको सीबीटी मोड। सीबीटी मोड कैसा होता है? देखो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है स्क्रीन पर। यदि आपने कभी नहीं दिया ना एग्जाम और सीधा नीट का एग्जाम जाके बैठे, हाथ पैर फूल जाएंगे, 15-20 मिनट तक समझ नहीं आएगा क्या क्या चीज है क्या नहीं है। बहुत सारी क्वेश्चन यहां आ रहा है, नीचे बहुत सारे सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, क्लियर रेस्पॉन्स, मार्क फॉर, इनका क्या मतलब होता है, किसका क्या इफेक्ट होता है, कौन से कलर का क्या मतलब होता है, कैसे क्वेश्चन में आगे पीछे जाते हैं, कैसे सब्जेक्ट चेंज करते हैं, टाइमिंग वगैरह, हर एक चीज यार मतलब बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि मैं सबमिट कर दूं, पता चला इस क्वेश्चन को किया सबमिट, नेक्स्ट करूं, बैक करूं, क्लियर, मतलब जब तक आप इस चीज पे काम नहीं करोगे, मल्टीपल टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं करोगे, सीबीटी मोड में काम नहीं बनेगा, मैं बता रहा हूं। अब सर क्या सीबीटी मोड के लिए मैं कंप्यूटर कहां से लेके आ जाऊं? देखो मैं मानता हूं कि कंप्यूटर पे हम सारे टेस्ट नहीं दे सकते, कुछ टेस्ट तो जरूर हमें कंप्यूटर पे जाके देने की प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से लैब बनानी चाहिए, गवर्नमेंट को उस पर काम करना चाहिए, या फिर किसी भी आप जो भी साइबर कैफे होता है वहां जाके कुछ टेस्ट देने की प्रैक्टिस जरूर करनी है आपको। इसके लिए क्या है, आप मोबाइल पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो ऐसा थोड़ा ना कि सारी प्रॉब्लम्स बस कंप्यूटर की है, नहीं, बहुत सारे इंटरफेस की भी होती है। बहुत सारी जो ये प्रॉब्लम हमने पढ़ी है, इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन और भी करना है। जैसे कंप्यूटर फोबिया तो चलो कंप्यूटर पे बैठोगे तभी दूर होगा, लेकिन जब ये इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा तो जैसे आपको सीबीटी मोड की फेमिलिटी नहीं है कि भाई कौन सा ऑप्शन से क्या होता है क्या नहीं होता, ये आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं।
हम जो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं वो मोबाइल पे भी आप एज इट इज सीबीटी मोड में मतलब वो इंटरफेस खुलेगा मोबाइल पे, छोटी स्क्रीन होगी, थोड़ी सी टैब होगा तो थोड़ी बड़ी स्क्रीन होगी, लेकिन वो ही सारे फीचर्स होंगे जो आप सीबीटी मोड में फील करेंगे। जो सोल्विंग क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम आ रही है भाई, देखो सिंपल सी बात है, टाइम लगता है थोड़ा सा ज्यादा, कुछ चीजें सीबीटी मोड की अच्छी हैं तो कुछ चीजें बुरी भी हैं। टाइम एक्स्ट्रा लगता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, क्योंकि डायग्राम वगैरह वापस से ड्रॉ करने पड़ते हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम ओएमआर भरने का जो टाइम है वो कम लगता है, गलती जो हो जाती है जैसे ओएमआर में गलत भरा गया तो यहां करेक्शन का ऑप्शन नहीं होता, यहां करेक्शन का ऑप्शन होता है। इस तरीके से बहुत सारे फायदे भी हैं। जैसे स्क्रीन फटीग है, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार स्क्रीन, आप नॉर्मली भी बहुत देर 3 घंटे की मूवी भी देख के आते हो स्क्रीन पे, तो ये हैबिट की बात होती है, जैसे जैसे आप हैबिट सीखोगे तो वैसे वैसे आदत पड़ जाएगी। माउस और कीबोर्ड की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं होती है सीबीटी मोड में, बस आपको राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक थोड़ा पता होना चाहिए, कीबोर्ड पे कुछ छोटे मोटे कीज आपको प्रेस करनी आनी चाहिए, नंबर वगैरह एबीसीडी मार्क, मोस्टली आपको माउस से काम हो जाता है वहां पे, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना होता है, नाम वगैरह थोड़ा बहुत कहीं कोई फिल करना पड़े तो आपको कीबोर्ड की जरूरत पड़ती है। नोट ये जो अनोटेशंस हैं वो उसमें नहीं हो पाते, लेकिन बहुत सारे अनोटेशंस लाइक मेरे को इस क्वेश्चन को दोबारा करना है, मेरे को लग रहा है इसका आंसर 2 होगा, मेरे को 2 आंसर भरना तो है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, मैं दोबारा रीचेक करना चाहता हूं तो कौन से ऑप्शन पे जाऊं, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू का क्या मतलब है, सेव एंड नेक्स्ट का क्या मतलब है, ये चीजें प्रैक्टिस से आप यहां सीख जाओगे। वो बात अलग है कि आप ये गोला नहीं कर पाओगे कि इसमें ये डाटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस करोगे तो वो थोड़ा स्पीड उसके हिसाब से बढ़ेगा, ऑन स्क्रीन क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड ऑन स्क्रीन क्वेश्चन सोल्व करके ही बढ़ाई जाएगी। मल्टीपल पेपर नॉर्मलाइजेशन के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपके कंट्रोल में है भी नहीं, वो काम जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है उसका काम है, आपका एक्शन प्लान होना चाहिए इन सब का। यदि मैं सॉल्यूशन बताऊं ना तो एक ही है, एक ही सॉल्यूशन है, मल्टीपल प्रैक्टिस, मल्टीपल प्रैक्टिस ऑन सीबीटी मोड, सीबीटी मोड। जरूरी नहीं है कि पीसी लेकर बैठो, कंप्यूटर लेकर बैठो, मोबाइल पे करो, 10 में से 8 टेस्ट 9 टेस्ट मोबाइल में दे लो, कभी 10 में से कोई 1-2 टेस्ट जाकर के सीबीटी मोड में दे लो, ताकि उसको कंप्यूटर का भी थोड़ा सा आपका फोबिया जो है दूर हो जाए, पर इस पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस से ये चीजें दूर होंगी। और इस टाइप की प्रैक्टिस जैसे हम जो बैचेज में कंडक्ट करवाते हैं टेस्ट, वो सीबीटी मोड में करवाते हैं, हम अलग से आप कहोगे तो ऐसी टेस्ट सीरीज भी डिजाइन कर देंगे जहां आप घर बैठे सीबीटी मोड में प्रैक्टिस कर पाएंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, वो भी हम आपके लिए अरेंज करेंगे। और बहुत सारे बच्चों को हम लास्ट में फ्री भी टेस्ट दिलवाएंगे कि भाई आपको लास्ट टाइम में प्रैक्टिस करनी है तो फ्री सीबीटी टेस्ट यहाँ पे दे लो। पिछले साल भी हमने करवाया था, लेकिन पिछले बार ऑनलाइन नहीं था, इस बार यदि ऑनलाइन होता है तो बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे इन सब चीजों पे और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए काम किया जाए, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, कैसे टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, बाय बाय।